यही चाय के वो खूबसूरत बागान हैं जो हर सुबह हमारे दिन को खुशनुमा बनाते हैं। किंतु इसी प्राकृतिक सौंदर्य के पीछे भूख और मौत की करुण कहानी भी छिपी है। इन लोगों के लिए भूख अजनबी नहीं है, मौत की दहलीज है जिससे हमेशा इनका सामना होता रहता है। आदिवासी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, खासतौर पर अकेली औरत, बूढ़े और बच्चे। कुपोषण और मौत के इस चक्र के सबसे पहले शिकार यही होते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नीलिमा। पूरा नाम? नीलिमा और राव। नीलिमा और राव। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? गाढ़ा में। दफन हो गए? मतलब मर गए? कैसे मर गए? उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्या खाने की कमी थी या फिर खाना था ही नहीं? नहीं था। तुम्हारे भाई बहन कितने हैं? तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? मर गए। कोई नहीं, सब मर गए। कितने भाई बहन थे? 4 थे। 4 भाई बहन थे। अब तुम अकेली बची हो। तुम कहाँ रहती हो? यहीं। तुम्हारा नाम क्या है? विष्णु। पूरा नाम? भक्ता। विष्णु भक्ता। हाँ। परिवार में और कौन है? 2 भाई हैं। 2 भाई। माँ बाप नहीं है? क्या हुआ उन्हें? मर गए। कैसे मर गए? बीमारी से। बीमारी से? उस वक्त बागान खुला था कि बंद था? जब बाप मरा तो बागान बंद था और जब माँ मरी तो बागान खुला हुआ था। और पिताजी? जब वो मरे तब बंद था। क्या हुआ था पिताजी को? हार्ट अटैक। क्या काफी दिनों से बीमार थे? पहले बीमार थे। डॉक्टर के पास लेकर गए थे? नहीं ले गए। अंगू भक्ता तुम्हारे कौन थे? वो मेरे जेठ थे। इसकी देखभाल कौन करता है? मैं देखती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुन्नी। तुम्हारे पति हैं? नहीं, वो भी मर गए। वो भी मर गए? हाँ। 2005 की 1 अप्रैल को। अब तुम्हारी देखभाल कौन करता है? किसी तरह जी लेते हैं। जब खाना मिलता है तो खा लेते हैं, जब नहीं मिलता है नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ गार्डन का जो वर्कर है, कर्मचारी, उन लोग बहुत ही से बहुत मिनिमम 400 से 500 आदमी मर गया। खाना नहीं पाया, ट्रीटमेंट सही टाइम नहीं पाया, उसका बावजूद पानी नहीं है, हर चीज़। उसका बाद में देखा गया है हमारा कितने आदमी हैं, हम बोल दे रहा है मर गया जो। जैसे कि हमारा यहाँ है गोबरेल लाल, उधर है डिम्बू नायक, मंगरा मुंडा, उसका बाद में महावीर भोक्ता, कर्मी गोसाई, उसका बाद में हमारा यहाँ बहुत सारे था, उतना तो नाम बोल नहीं सकते हैं। ये देखा गया कि 22 चाय बागानों के बंद होने के बाद जब लोगों को कहीं और काम नहीं मिला तो औसतन 150 से 200 लोग हर चाय बागान में भूखमरी से मर गए। खासतौर पर बूढ़े, बच्चे और औरतें, सबसे ज्यादा इन्हीं पर असर पड़ा। सरकार नहीं मानती कि इनकी भूख से मौत हुई, वो सीधे डॉक्टर की रिपोर्ट मानती है। डॉक्टर इसे भूख से हुई मौत नहीं बताते हैं, वो इसे दिल की धड़कन बंद होना या हार्ट अटैक या कुछ और कहते हैं। हार्ट अटैक और যেটাই हुई। Now, what happens when someone is malnourished? क्या होता है जब कोई कुपोषण का शिकार होता है? जब किसी का वजन बहुत कम हो जाता है तो शरीर कम भोजन का आदी हो जाता है, उसकी कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। शरीर सिकुड़ता है तो कोशिकाएं भी सिकुड़ जाती हैं। इस तरह गंभीर कुपोषण और मौत के बीच का फासला बहुत ही कम रह जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति और 4-5 दिनों तक भूखा रहता है तो वो मर सकता है। हम फोरेंसिक जांच में क्या कर पाते हैं? कुछ भी नहीं। ये सच है कि मरने के पहले शरीर की सारी प्रणालियां काम करना बंद करने लगती हैं, जैसे कि किडनी, हार्ट, लिवर आदि। इसलिए डॉक्टर कुछ भी लिख कर दे सकते हैं, जैसे दिल ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन हर मौत में दिल का काम करना बंद हो जाता है,
इसमें कुछ भी नाटकीय नहीं है। अगर आज भी हम गांव और घरों की ओर निकलें और देखें कि वहाँ क्या स्थिति है, तो ये बहुत मुश्किल नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमारे गांव में अभी भी सामुदायिकता की भावना है कि जहां लोग ये बता सकें कि देखो ये परिवार भूख से मर रहा है। इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि जब एक परिवार भूख का सामना करता है तो वो वास्तव में बहुत परेशान रहता है। वो ऐसा काम कर सकता है जो आमतौर पर परिवार नहीं करते। वो लोग बड़ी संख्या में विस्थापित हो जाते हैं। वो ऐसा खाना खाने लगते हैं जो आमतौर पर कोई नहीं खाता। वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं, अपना सामान बेच देते हैं और इस तरह और भी बहुत कुछ करते हैं। मेरा मतलब है कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि भूख को परिभाषित करने का यही तरीका होना चाहिए और इसके लिए किसी चिकित्सकीय पद्धति को आधार नहीं बनाना चाहिए। उस समय कोई उपाय नहीं किया जा सका क्योंकि पैसा नहीं था। अगर पैसा होता तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते। इसलिए मेरी बेटी और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा दोनों मर गए। अब सिर्फ 2 बेटियां बची हैं। 2 साल हो गए। हम बहुत परेशान हैं। कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं। किसी तरह मजदूरी करके जी रहे हैं। खेतों में गेहूं काटते हैं। इस तरह काम चलता रहता है। सड़क बनाने के काम में भी नहीं लिया गया। जाने सरकार हमसे क्यों नाराज है। हाल के समय में सर्वाधिक नाटकीय बदलाव भारत के रक्षा बजट में आया है। 1999 के करगिल युद्ध के बाद से भारत ने अपने रक्षा बजट में दुगने से अधिक की वृद्धि की है। चीन के बाद ये दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत एक महाशक्ति बन रहा है। भारत एक महाशक्ति बन रहा है। इसलिए नहीं कि अमेरिका इसे बना रहा है, बल्कि इसलिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और